एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। तब यमाडा कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो अंदर आने वाले हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। तब यूजिन कहती है कि मिस चेयर आपने देखा वो वेंग और जाओ है। तब मिस चेयर सोचती है कि क्या जेंग जेंग और दूसरे लोग सचमुच ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तब तियानियल दरवाजा खोलता है और जू वीपिंग को दरवाजे के बाहर फेंक देता है। तब जू कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मरना नहीं चाहता। तियानियल कहता है कि चेंगजाओ ने भी बहुत ज्यादा दर्द सहा था जब वो मरी थी, पर मौत का डर मौत से ज्यादा पेनफुल होता है। एक ज़ॉम्बी के काटने के बाद एक इंसान इमीडिएटली म्यूटेट नहीं होता, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। ज़ॉम्बी में बदलने से पहले तुम अपनी होशो आवाज में रहोगे और तुम्हें पता चलेगा कि एक ज़ॉम्बी में बदलना कैसा लगता है। यह सब देखकर यमाडा बहुत बुरी तरह से डर जाता है और कहता है कि तुम तो सचमुच बहुत भयानक मॉन्स्टर हो। तब ली कहता है कि बिग ब्रो, इस कंट्री सी के आदमी का क्या करना है, ये भी इस मर्डर में शामिल था, क्या इसे भी बाहर फेंक दें। तब यमाडा कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे अभी मार दो, मैं जू वीपिंग की तरह नहीं मरना चाहता। तब तियानियल कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, पर इतनी आसानी से कैसे, जाओ और इसे ऊपर अच्छी तरीके से बांध दो ताकि हम इसे बाद में यूज कर सकें। तब ली उसे लेकर चला जाता है और तियानियल आगे बढ़ने लगता है। तब मिस चेयर उससे माफी मांगने की कोशिश करती है पर वो बिना सुने वहाँ से चला जाता है। तब हमें मैनेजर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की मिस चेयर के पास आकर कहती है कि मिस चेयर, जेंग जेंग और दूसरे आदमी अभी तक वापस नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए आगे। तो मिस चेयर कहती है कि मुझे मिस चेयर मत कहो, मैं इसे डिजर्व नहीं करती। अगर मैं उन्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहती तो आज शायद वो जिंदा होते, पर अब मैं जेंग बिंगियान सभी को प्रोटेक्ट करने का सब बेस्ट ट्राई करूंगी। अब मैं और किसी को मरने नहीं दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और तियानियल को दिखाया जाता है जो कहता है कि पागल लड़की, तुम कभी भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हर बार जब हम किसी मुसीबत में होते तुम मेरे पीछे छिप जाती, तो इस बार तुम्हें साहस दिखाने की क्या जरूरत थी। ऐसा उस औरत में क्या अच्छा है, क्या वो इसके काबिल भी थी। तब वहाँ मिस जेंग आती है और कहती है कि वो मेरे लिए मरी है, मैं यहाँ उसे गुड बाय कहने आई हूँ। तब तियानियल कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तब मिस जेंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, ये मेरी गलती है, मैंने यमाडा और जू वीपिंग पर अच्छे से नजर नहीं रखी। चेंगजाओ को मेरे लिए ये नहीं करना चाहिए था, पर मेरा स्टाफ इनोसेंट है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उनकी मदद करो। इस वक्त केवल तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। तब तियानियल कहता है कि क्या ऐसे करने से चेंगजाओ वापस जिंदा हो जाएगी। तो मिस जेंग कहती है चलो ठीक है, अगर तुमने उन्हें बचाया तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो जो कि तुम करना चाहते हो, जिससे कि तुम्हें खुशी मिले। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। एपिसोड 24 के स्टार्ट में तियानियल कहता है कि चेंगजाओ हमेशा सुंदर दिखना चाहती थी और फेमस और महंगे ब्रांड के कपड़े पहनना चाहती थी, पर वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक बार उसने कहा था कि वो चैनल स्कर्ट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही है, पर इस अपोकलिप्स के कारण उसे अपने विश को पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। पर अब वो स्वर्ग जा रही है, मुझे लगता है कि वो रास्ते में जरूर अपने फेवरेट ब्रांड के कपड़े पहनना चाहती होगी। तब तियानियल बिंगियान से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी स्कर्ट उसी ब्रांड की है जो कि वो पहनना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, तो क्या तुम उसके लिए इसे उतार नहीं सकती। तब बिंगियान कहती है कि ओके, मैं जाती हूँ और इसे उतार कर लाती हूँ। तब तियानियल कहता है कि इसे यही निकालो। तब बिंगियान कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तब तियानियल कहता है कि अभी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अपने स्टाफ के लिए जो भी मैं कहूँगा वो करोगी, कहीं अब तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा कि तुमने क्या कहा था। इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम लोग भले ही बाहर से कितने ही अच्छे लगते हो, पर अंदर से तुम सेल्फिश और हिपोक्रेटिकल होते हो। एक बार जब तुम्हारा खुद का मतलब निकल जाता है तो तुम अपना असली रंग दिखा देते हो। तुम्हारे लिए दूसरे लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तुम्हारे लिए बस अपना गौरव निकलना ही काफी होता है। चेंगजाओ जैसी नासमझ लड़की ही तुम्हारी पूजा कर सकती है और तुम इसके काबिल नहीं हो। तब बिंगियान कहती है कि तुमने सही कहा, हमारे लिए हमारा गौरव ही सब कुछ होता है। मेरे दिमाग में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। जब से मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ किसी ने मेरे इस तरीके से बेइज्जती नहीं की, पर जो तुम कह रहे हो वो मैं करूंगी, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जाओ तियानियल, अपना प्रॉमिस याद रखना। ऐसा कहकर बिंगियान अपनी स्कर्ट निकालने लगती है। तब तियानियल कहता है कि अब तुम जा सकती हो। अगर तुम्हारी इंसल्ट करने से चेंगजाओ वापस आ सकती तो मैं ये 100 बार कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लोगों को जाकर बोल देना कि आधे घंटे में मुझे मीटिंग रूम में मिले, मैं उन सबको बाहर निकालूंगा। तब बिंगियान कहती है कि क्या तुम हमारी मदद करोगे। तब तियानियल कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, चेंगजाओ के लिए कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ, पर वो हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। तुम आज उसकी वजह से जिंदा हो, मैं उसकी मौत को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। तब तियानियल चेंगजाओ के पास जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा हंसती रहती थी और मजाक किया करती थी, पर तुम अंदर से कैसा फील करती थी। तुम हमेशा डरती थी और मेरी कोई भी हेल्प नहीं करती थी और मेरे पर बोझ बनी रहती थी और मैं तुम्हें पीछे छोड़ गया, पर तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भले ही मैं वर्चुअल गॉड सिस्टम के द्वारा चुना गया था, पर फिर भी मैं हमेशा इस अपोकलिप्स और ज़ॉम्बीज़ से डरता था। मैं हमेशा सोचता था कि कल क्या
होगा, और वो तुम ही थी जो मुझे हमेशा हिम्मत देती थी। वो तुम ही थी जिसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया था। शुक्रिया तुम्हारा चेंजाओ, और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। और ये कहकर डैनियल चेंजाओ को उठाकर एक खिड़की के पास ले जाकर लेटा देता है और कहता है अब मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन ज़ॉम्बीज़ के लिए नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो चेंजाओ की बॉडी का फ्यूनरल कर देता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। तब डैनियल और ली विंग्यान के पास पहुँचते हैं। तब विंग्यान कहती है कि डैनियल तुमने कहा था कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगे, क्या ये सच था? तब ली कहता है कि बिग ब्रो, उस अलार्म के बाद बिल्डिंग में और भी ज्यादा ज़ॉम्बी बढ़ गए हैं। ये उससे भी बुरा होगा जब हम पहले अंदर आए थे, क्योंकि इस बार हम बहुत सारे लोग हैं। तब डैनियल कहता है कि फिर तो हमें एक आदमी को कम कर देना चाहिए, और ये कहकर वो यमाडा की तरफ देखता है। तब यमाडा कहता है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? तब डैनियल यमाडा के पास जाकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। मिस्टर यमाडा, उम्मीद करता हूँ कि तुम बाहर अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। और इसी के साथ एपिसोड 24 यहीं पर खत्म होता है।